ओम जय जगदीश हरे दोस्तों। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं दशावतार कॉमिक्स का एपिसोड 3। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ऑसम कॉमिक्स के लिए। आज हम शुरू करेंगे दशावतार कॉमिक्स में वराह अवतार की कथा। इससे पहले हम 2 अवतारों की कथा हम बता चुके हैं, नहीं पढ़ी है अपने तो रिलीजियस कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। ये देखिए कवर पर दशावतार, दशावतार। शुरू होती है कथा वराह अवतार की। एक बार ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र हरिदर्शन की इच्छा से वैकुंठ धाम पहुँचे। द्वारों पर नियुक्त जय विजय नाम के विष्णु के 2 गणों को उन्होंने अपना परिचय दिया। हम चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान विष्णु के दर्शन करने ब्रह्मलोक से आए हैं। हमारे नाम सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन हैं। हमारे आने की सूचना दो। आप सभी स्वामी से नहीं मिल सकते। स्वामी सो रहे हैं, हम उनके विश्राम में बाधा नहीं डाल सकते। आपको उनके जागने की प्रतीक्षा करें। हमारा उनसे मिलना अति आवश्यक है, हम अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। व्यवस्था है, हम आपको अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। सनक आदि ने अंदर प्रवेश करना चाहा तो दोनों गणों दरवाजे पर अड़ गए। उन्हें सनक आदि को क्रोध चढ़ गया। दुष्टों, तुम्हारा इतना साहस कि ब्रह्मा के पुत्रों को मार्ग रोको। हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम इसी क्षण मृत्युलोक में गिर जाओ और लंबे समय तक असुर योनि भोगो। जब तक अंतर्यामी प्रभु विष्णु भी स्वयं द्वार पर पहुँचे। चारों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और अभिवादन स्वीकार करने के बाद सनक आदि से कहा, मैंने आपका समस्त वार्तालाप सुना है। महर्षियों, तुम्हारा क्रोधित होना स्वाभाविक था, किंतु इसमें गणों का कोई दोष नहीं है। ये तो अपने कर्तव्य पूरा कर रहे थे, इन्हें क्षमा कर दीजिए। देव, आप तो भली बात ही जानते हैं कि जिस तरह से धनुष छूटा हुआ तीर वापस नहीं आता, उस तरह मुख से निकला हुआ कोई वाक्य वापस नहीं होता। किंतु वाक्य में संशोधन तो किया जा सकता है ना। आप इनके शाप की अवधि कुछ कम कर दीजिए। विष्णु जी के आग्रह पर सनकादि ऋषियों ने जय विजय की शाप की अवधि को कुछ कम कर दिया, किंतु शाप उन्हें भोगना ही पड़ा। उन दिनों मृत्युलोक में महर्षि कश्यप की पत्नी दिति पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। वैकुंठ से धाम से अकेले जय विजय के सूक्ष्म शरीर दिति गर्भ में समा गए और फिर निश्चित समय पर दिति ने 2 पुत्र पैदा किए। उनमें एक का नाम रखे गए हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष। धीरे धीरे दिति के दोनों पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुए और इसके साथ आरंभ हुई उनकी पैशाचिक क्रीड़ाएँ। पर्वतों को चूर चूर कर देना, पेड़ों को उखाड़ कर दूर तक फेंकना, नदियों का प्रवाह रोक देना, ये उनके प्रिय खेल थे। देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण उन्हें आतंकित कर रहे थे। हिरण्याक्ष का सामना होते ही वे छुप जाने में अपनी भलाई समझते थे। वो देखो, हिरण्याक्ष आ रहा है, बाप रे, शीघ्रता से छुप जाओ अन्यथा वह हमें मार डालेगा। एक बार हिरण्याक्ष समुद्र में जा घुसा और उसने समुद्र में पानी को मथना आरंभ किया, जिससे जलचरों में बेचैनी फैल गई और वरुण देवता बाहर निकले। दैत्यराज, कृपया जल का मंथन बंद कीजिए, क्योंकि जल व्याकुल हो रहे हैं। तुम कौन हो? मैं वरुण देव हूँ, जल का स्वामी। वरुण देव, हाँ हाँ, फिर तो और भी अच्छा है। आओ मेरे साथ युद्ध करो और अपनी वीरता का परिचय दो। वरुण देव उस महाबली दैत्य से जान बचाने में अपनी भलाई समझी। भला मेरा और आपका क्या मुकाबला है दैत्यराज? यहाँ कहाँ आप, कहाँ मैं? अपनी बराबरी का कोई वीर तलाश कीजिए दैत्यराज, वही आपकी टक्कर झेल सकता है। और वरुण देव जल में समा गए। हाँ हाँ, डर गया कायर कहीं का। तभी आकाश मार्ग से जाते हुए देवर्षि नारद वहाँ से गुजरे। नारायण हरि, नारायण हरि। ये जल में खड़े क्या सोच रहे हो दैत्यराज? नारद जी, मैं सारे संसार में घूमा, किंतु मुझसे युद्ध करने का कोई तैयार नहीं। देवलोक गया तो देवता मेरे भय से छुप गए। समुद्र में गया तो वरुणदेव मुझे बराबरी के साथ वाले से लड़ने की सीख देकर भाग गया। क्या तुम मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बता सकते हो जो मुझसे युद्ध कर सके? क्यों नहीं, भगवान विष्णु तुमसे युद्ध करने में सर्वदा सक्षम है। तुम उन्हीं से युद्ध करो। विष्णु, लेकिन कहाँ मिलेगा वह? नाम तो मैंने उसका बहुत सुना है, लेकिन देखा कभी नहीं। इस समय भगवान विष्णु शूकर का रूप धारण कर पृथ्वी को पाताल ले जाने में व्यस्त हैं। खोजोगे तो तुम उन्हें पालोगे। असुर की आंखें गुस्से जलने लगी। क्या कहा? विष्णु मेरे पूर्वजों द्वारा पाताल लोक ले गई पृथ्वी को वापस लाना चाहता है? उसका मैं प्रयास कभी सफल नहीं होने दूंगा। मैं भी घेरता हूँ उसे मार्ग में। नारद जी तो चले गए। दैत्य क्रोध से चिंगारता अपनी गर्जना लेकर तीनों को लोकों में भयभीत करता पाताल की ओर बढ़ रहा था। विष्णु विष्णु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा सर्वनाश करके ही रहूंगा। बहुत परेशान किया तूने मेरे पूर्वजों को, तूने। हा। पाताल मार्ग में शूकर रूप विष्णु भगवान को उसका सामना हो गया। विष्णु जी उस समय एक विशाल शूकर का रूप धरकर पृथ्वी को अपने पहने 2 दांतों पर उठाए जा रहे थे। वरा भगवान की जय। हिरण्याक्ष गर्जा,
ठहर जा चोर, कौन है तू जो इस पृथ्वी को, जिसे मैंने मेरे पूरे पाताल से चुरा कर लाए थे, चुरा कर भागा चला जा रहा है। बड़ा रूप विष्णु कुछ ना बोले और दैत्य की और भी उत्तेज हो उठा। मुझे आश्चर्य है कि अभी तक शूकर मैंने पृथ्वी पर ही देखे थे, आज जल में भी देख रहा हूँ। क्या तुझे मेरा डर नहीं जो दैत्यों की चीज़ चुरा कर भागा जा रहा है? शूकर रूपी विष्णु अब भी कुछ ना बोले और दैत्य ने फिर से कहा, मैं समझ गया तू अवश्य नारायण है, आज तेरा वध कर मेरे हाथों अवश्य होगा। छलिए तूने पहले भी मैंने एक बार दैत्यों को छलाया, आज उनका बदला तुझसे चुकाऊंगा। अब वराह रूपी विष्णु ने चुप रहना उचित समझा। उन्होंने अपनी योग माया से पृथ्वी को जल में टकाया और बोले, दैत्य हिरण्याक्ष, वास्तव में मैं जल का ही शूकर हूँ, किंतु तुम जैसे सेव बनने वाले गांव के कुत्तों की खोज में मुझे सदैव घुमा करता हूँ। जिसकी मृत्यु समीप आ जाती है उसको भले बुरे का कुछ विचार नहीं रह जाता। यदि यह पृथ्वी तेरे पूर्वजों की धाती है तो तू स्वयं को महापराक्रमी समझता है, तो मुझसे युद्ध कर, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, सामने ही तो खड़ा हूँ। हिरण्याक्ष की आंखों में अंगारा बन गई। तेरी इतनी हिम्मत में पराक्रम को ललकारे, ठहर मैं भी तो इसकी मदद चकाता हूँ। अपनी गदा उठा हिरण्याक्ष, मैं तुझे छूट देता हूँ कि मुझ पर पहले वार तू कर, तत्पश्चात मैं तुझ पर वार करूँगा। पहले भी विभिन्न अवतार लेकर मैं तुझ जैसे न कितने दैत्य दानवों को मौत के घाट उतार दिया है, वही अवस्था तेरी भी होने वाली है। क्रोधित हिरण्याक्ष ने तुरंत वराह पर अपनी गदा का वार किया, लेकिन तुरंत ही वरारूपी विष्णु ने तुरंत उसकी गदा का वार विफल कर दिया। तुम्हारा यह वार विफल हो गया हिरण्याक्ष, अब मेरा वार झेलो। फिर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया और दोनों बढ़ कर एक दूसरे को अपनी गदा से वार करने लगे, और एक वार करता दूसरा तुरंत उसे विफल कर देता। यहाँ तक संध्या हो गई किंतु युद्ध का निर्णय न हो सका। तभी ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने वराह रूपी विष्णु से प्रार्थना की, हे विष्णु, आप और विलंब न कीजिए, शीघ्रता से दैत्य का वध कर दीजिए ताकि देव तथा ऋषि मुनि इसके भय से मुक्त हो सकें। हे नाथ, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इस दुष्ट को मारने में समर्थ नहीं है, इसलिए शीघ्र इसका वध करके संसार को भय से मुक्ति दिलाएं। ब्रह्मा जी का आग्रह स्वीकार कर भगवान वराह ने एक भरपूर गदा का वार हिरण्याक्ष के सिर पर किया। संभाल हिरण्याक्ष, मैं तेरा वध करने जा रहा हूँ। भरपूर गदा प्रास से हिरण्याक्ष का सिर खोल दिया। असुर जल में जा गिरा और तुरंत ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। मरा। अब प्रसन्नता से देवताओं ने आकाश से फूल बरसाने आरंभ किए। मनोरथ पूरा हुआ जानकर वे आनंद के बाजे बजाने लगे। अब वरारूपी भगवान ने पृथ्वी को पुनः अपने दांतों पर उठाया और जल के ऊपर लेकर यथास्थान स्थापित किया। अब पृथ्वी में वरारूपी भगवान की स्तुति की, है प्रभु, आपने दया करके मुझे पाताल से निकालकर पुनः जल के ऊपर स्थापित किया है। इससे संसार के सभी छोटे मोटे बड़े प्राणियों का कल्याण हुआ। आपने मुझ पर अतीब कृपा करके मुझे अपने दांतों पर उठाकर मेरा सम्मान बढ़ाया है, इसलिए मैं स्वयं को बहुत कथा समझती हूँ। भविष्य में भी, है प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा बनाए रखना। भगवान वराह ने पृथ्वी को आश्वस्त किया और पुनः अपने स्वरूप में वापस आए। विश्वास रखो पृथ्वी, जब भी तुम पर कोई संकट आएगा मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी समेत अन्य देवों ने विष्णु की स्तुति की। फिर सब लोग अपने लोक चले गए। पृथ्वी हिरण्याक्ष जैसे महाभयंकर दैत्य से मुक्ति पा गई। वराह भगवान की जय, वराह भगवान की जय। समाप्त। तो दोस्तों, ये दशावतार का एपिसोड 3 यहीं समाप्त होता है वराह भगवान का। अब मिलेंगे इसके एपिसोड 4 में। अब मिलेंगे भगवान विष्णु के अगले अवतार नरसिंह अवतार से। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी कॉमिक्सों के लिए। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।